जनाब, आज का सवाल था कि मोहब्बत और दौलत के तवाज़ुन में कौन जीतेगा। आपसे मैंने कहा था कि कहानी सुनाऊंगा और अपने बेस्ट फ्रेंड की सुनाऊंगा। हमारे साथ कौन कॉलर थी? तैयबा। वो पूछ रही थी कि आपकी कहानी तो नहीं है। नहीं, मेरी कहानी में इससे बड़े गम है, ये तो छोटे गम थे। मुझे अल्लाह ताला ने ना एक वादा मेरे साथ किया है कि कोई चीज़ रहेगी नहीं इस दुनिया में कि जिससे मैं गुजरूंगा नहीं। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख, खैर मैं अपनी कहानी कहाँ लेके बैठ गया। बात यह है कि जनाब, मेरे दोस्त था और ग्रेजुएशन का वक्त था। 1992-93 का दौर था, बल्कि नहीं, उसकी ग्रेजुएशन, इनफैक्ट ही इज़ 10 years elder than me, लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं। तो उनका 92-94 में कहीं उनकी ग्रेजुएशन चल रही थी। उनकी इंगेजमेंट हुई थी, मंगनी हुई थी और सिलसिले बड़े अच्छे चल रहे थे। वालिद साहब उनके सरकारी अफसर थे, ज़िंदगी अपनी जोबन पे थी। और फिर ऐसा हुआ कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उस वजह से उनको काफ़ी सदमा भी पहुंचा। सदमे के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी कि सरकारी घर, सरकारी जो आसाइशें थी वो भी छोड़नी पड़ी। विदिन 2-3 years उन्होंने अपना सारा सरकारी घर छोड़ के एक छोटे से घर में इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए। तो वालदा और सबसे बड़े दो जो मेरे दोस्त हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, वो ज़िंदगी बसर करने लगे। तो जहाँ उनकी मंगनी हुई थी वो फैमिली आई और उन्होंने बहाना, प्ली या रीज़न, जो भी कह ले, बनाया कि जनाब, मतलब जो भी इन्होंने रीज़न बनाया, मंगनी उन्होंने तोड़ दी। और वो वजह सारी यही थी कि ऊंचाई से लोग वो नीचे गिर गए थे। इसी वजह से सारे सिलसिले उनके ना टॉपल हो गए, सारी सोच वगैरह वो सब उलट पड़ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की कि वो मंगनी ना तोड़े। मंगनी अपनी जगह अपना असर दिखा रही थी और तड़प और एहसास के साथ इन्होंने बहुत इल्तिजा, मिन्नत समझत की कि ऐसा ना करें। खैर, वक्त कब किसकी सुनता है। और उन्होंने मंगनी तोड़ी और जिन मोहतरमा की शादी कहीं और आगे अलग हो गई, किसी और जगह। सिलसिले चलते रहे। उसके बाद मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने ज़िंदगी में दोबारा कदम जमाना शुरू किया और अल्लाह ताला ने फिर उनको नवाजना शुरू किया। दोबारा से वो ज़िंदगी के जीने, खुशियों के जीने, तरक्की के जीने क्रॉस करते करते अच्छा खासा नाम, अमारत, सब कुछ बना बैठे। इसी असना में तकरीबन इससे 22-25 साल गुजर गए। उन्होंने ये बात मुझसे तकरीबन कोई 7-8 साल पहले शेयर की थी कि इसी असना में दोबारा से सिलसिले बने कि मुलाकात हो। मालूम पड़ा कि जो लोगों ने दौलत को मद्देनज़र या रुतबे को मद्देनज़र रखते हुए मंगनी तोड़ी थी कि अब इनका कुछ नहीं बनेगा, और जहाँ शादी की थी, रब की कुदरत, अल्लाह की कुदरत ऐसी रही कि जहाँ की थी वो सारा निज़ाम उलट हो गया। और जिनसे नहीं की थी उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो गई। और जब दिल के हालात पूछे गए तो मजबूरियों को सामने रखा गया, लेकिन मैं नहीं मानता मजबूरी वगैरह कुछ नहीं होती। बंदे का अपना भी दिल बीच में से ऐसा ही कर रहा होता है कि कितने गरीबांच खज्जल होना। लेकिन ये बात समझते नहीं हैं। सारे कहने वाले कहते हैं कि अगर अमारत आ जाए तो मेरी वजह से आई है, और कहीं इंसान गरीब हो जाए तो वो अपनी वजह से होते हैं। मैं ये मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ। कहा जाता है कि औलाद जो है वो मर्द की निस्बत से होती है और दौलत जो होती है वो खातून की निस्बत से होती है। आई डोंट नो कि हकीकत है या नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा ही सुना है अपने बड़े बूढ़ों से। लेकिन जब हालात उल्टे होते हैं तो जो क्या कहते हैं, मर्द हजरात हैं, अगर औलाद कहीं सब अच्छा फल ना दे तो मर्द हजरात कहते हैं कि तुम पे गई है, मतलब बेगम पे गई है। सेम इज़ द केस विद दी ख़वातीन के अगर कहीं दौलत ना मिले तो वो भी यही कहती हैं, तेरी वजह नाल होया जो होया। जनाब, ये थी छोटी सी कहानी।